लेकिन जैसे बहुत सारी बीमारियां पहले नहीं थी, अब वो आ गई, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ होती है वो अपडेट मांगती है कि आप रिसर्च करते रहिए, नई नई जानकारियाँ नई नई खो जाएगी। अब जैसे कई बीमारियां हैं जिसमें कैंसर आया, एड्स आया, इम्यून डिसीज आई, ये शायद 500,000 साल पहले नहीं रही होंगी, या 2000 साल पहले, या पता नहीं होगा हमें, अगर रही होंगी तो उस फॉर्म में है, पता नहीं रहा मैं हमें। बताता हूँ। तो इनके बारे में आयुर्वेद में कैसे काम होता है? देखिए, आप आयुर्वेद के ग्रंथ उठा के देखिए। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक पौधा लगाइए नीम का, क्या उसको जामुन लगेंगे? नहीं। भगवान अपडेट नहीं कर रहा। क्या आप संतरे के पेड़ को सेब लगे हुए देखोगे? नहीं। सेब को संतरा ही लगेगा। भगवान भी तो कर सकता है ना उसको अपडेट। भगवान कहता है मैंने इंसान के लिए जो चीज़ बनाई है उसी से मैंने इसको जिंदा रखना है। तो लेकिन इंसान क्या है, वहाँ से हट के अब देखो कहाँ चला गया। आपने आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ही देखा होगा कि शराब की दुकानें कितनी होती थी, बहुत रेयर। अब शराब की दुकान बाद में खुलती है, साथ में पीने की जगह भी बना देते हैं कि यहीं लुटक बैठ के। ऑनलाइन भी कुछ स्टेट में कर देते हैं कि घर तक पहुंचाएंगे और फ्री में। उसके बाद जो हॉस्पिटल कितने बने, लोगों को इसका नहीं ज्ञान कि हॉस्पिटल क्यों बने इतने मल्टी स्पेशलिटी। खुश हो जाते हैं लोग कि हमारे पास बड़ा हॉस्पिटल खुल गया, और भाई किसके लिए खुला है ना। तो खाना पीना जो खराब। अब अपडेट की बात अगर करें, आयुर्वेद जो है बहुत अपडेट हो चुका है आज की डेट में। आयुर्वेद में लोगों का इतना रुझान है जी, मेरे पास आप यकीन मानिए मेरे क्लिनिक के ऊपर 30 टू 35 डेज़ की वेटिंग है। पहले लोग फीस जमा करते हैं, फिर उसके बाद 30-40 दिन बाद उसको टाइम मिलता है। उसके बाद क्लिनिक पे आके भी 4-4 घंटे की वेटिंग है। मैं हमेशा अपने वीडियो पे बोल देता हूँ कि भाई जिस दिन मेरे पास आना है उस दिन दिवाली समझ के आना कि आज छुट्टी है, यहाँ आके जल्दबाजी मत करना। क्योंकि हमारे वैद्य नाड़ी पकड़ के एक एक चीज़ देखते हैं, फिर दवा देते हैं। और जिसको दवा दे देते हैं ना जी, ये पहला सिस्टम है कि 6 महीने तक लोग दवाई खाते हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने चलेगी, और खाली बोतलें दिखाते हैं आगे कि खाई है, और उसको ये भी लिखते हैं पर्ची पे। हम अपडेट लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, जब लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि फर्स्ट मंथ में 10% इम्प्रूवमेंट। 10% जो होती है ना सर, वो एक्चुअल होती है। मतलब अंदर से 20-50% उसको बेनिफिट मिला, तो बाहर उसने बताया कि मुझे 10% बेनिफिट मिल रहा है। वैद्य जी भी समझ जाते हैं सारी बात। फिर उसको बताया जाता है कि इतनी देर ऐसे ऐसे, और सिर्फ खाने वाली दवाइयों से। और उसको कुछ भी नहीं कहते कि सिर्फ उसको छोड़ने के लिए क्या कहते हैं, माह की दाल, उड़द की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चना। देखो मुझे कैसे याद है ये चीज़ें, ऐसे बता के उसको भेज देते हैं कि ये 7 चीज़ें छोड़ देना, बाकी जो दिल करता है खाना। फिर वो पूछते हैं गोयल साहब ये भी खाएं? मैं क्या कहता हूँ खाओ, क्योंकि जो चीज़ें वर्जित हो जाती हैं जब कोई बीमारी होती है, तो उसका सबसे ज़रूरी होता है कि परहेज़ करना। करते हैं लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसी चीज़ें आप बताइए, क्योंकि आपने शुरू में किचन का जिक्र किया था, तो सवाल ये कि 5 ऐसी चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद है जो एक व्यक्ति को निरोगी रखेगी, हमें पता नहीं है, क्या बताओगे? क्या बात है। हम आपको 5 चीज़ें बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बताएंगे कि लीवर के लिए, फिर आपको बताएंगे हार्ट के लिए, फिर आपको बताएंगे ब्रेन के लिए, और उसके बाद आपको बताएंगे आपका ब्लड और बीरज को कैसे शुद्ध किया जा सकता है खाने पीने में, कोई दवाई नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि आपका जो ब्रेन के अंदर माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, फैट बॉडी पे बढ़ता है, कैसे ठीक होगा। सबसे पहले फैट की बात करते हैं। जिन लोगों के घर में फैट का अटैक हो रखा है, मोटापा है, सेलुलाइट बढ़ा हुआ है बच्चों में या बड़ों में, उनको हमेशा अपने घर में जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये 3 चीज़ों को तवे पे अच्छे से पका के रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखना चाहिए। और पाउडर को हमेशा खाने के बाद आधा चम्मच, पौना चम्मच मुंह में डाल के चूस चूस के खाना। उसके साथ फिर नरम नरम पानी पी लें, गर्म थोड़ा सा। तो मेरे को ऐसे लोग मिले हैं मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं हरमंदिर साहब बहुत जाता हूँ, नैना देवी माता पे जाता हूँ हर महीने, तो वहाँ पे लोग मेरे को मिलते हैं पब्लिकली, है ना। जैसे आम एक लोगों का कल्चर है कि गोयल साहब आए हैं, फ़ोटो खींच लो, ये कर लो, वो बात बता के जाते हैं कि गोयल साहब आपका वो नुस्खा हमने यूज़ किया, हमारा 8 किलो वज़न कम हो गया, कोई कहता है 6 किलो वज़न कम। महीने में कोई 3 महीने करके मिला है, कोई 6 महीने करके मिला है। तो ये क्या होता है, एक्सरसाइज किए बिना कुछ भी वो खाते हैं बस, ठीक है। आप देखिएगा, आप करिएगा, किसी को करवाइएगा, हम करेंगे, आप करिएगा, आप नहीं हुआ तो फिर टैग कर देंगे आप, बिल्कुल अटैक करेंगे। गोयल साहब ने नुकसान कर गया।